हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है प्राचीन भारत का इतिहास। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलते हैं एक प्रश्न नंबर 1 की ओर। नंबर 1 है, प्राचीन भारत इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल में। प्राचीन भारत में इतिहास में जो मिट्टी के बर्तन पता लगाया गया था वही थे नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, भीमबेटका जो पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर का जो बंदरगाह है ये लोथल में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था, ये सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगीर, वैशाली, चंपा, वाराणसी। वज्जी महाजन की राजधानी जो थी वैशाली थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, मगध महाजनपद की दो नदियों से घिरा हुआ है। गंगा यमुना, सोन चंबल, गंगा सोन, नर्मदा और ताप्ती। मगध के महाजनपद की जो दो नदी है ये गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, किस मगध सम्राट ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग। ये थे बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने काल में अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। प्रश्न नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? अशोक, बिंदुसार, दशरथ, वृत्ररथ। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था उसके बाद गद्दी पर जो बैठा था बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, पुष्यमित्र ने किस अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? देववर्मन, कुणाल, वृत्ररथ, सतधवन। पुष्यमित्र ने वृत्ररथ को अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा। ये राज्य भारत का बिहार राज्य है जो बौद्ध गुफा के मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। ये गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 है, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप से भी जाना जाता है? एन अभिलेख, मरहरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भीतरी स्तंभलेख। जो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति थे ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, वाकाटक राजवंश की सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। ये जो सीधा संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय से था। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी की किस गुप्त राजा के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 15, मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? दरवी शैली, नागर शैली, वेसर शैली, गोपुरम शैली। ये है नागर शैली उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, चंदेल राजवंश किस राजा के कंद रिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? विद्याधर, धनदेव, यशोवर्मन, परमदीव देव। ये धनदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली का एक उदाहरण है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये राज्य है कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, कंबोडिया में स्थित अंकोवार का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ये जो बनवाए थे सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 से संग में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, जातक कथाएं में। ये संग में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे इसमें विनय पिटक में नियम बनाते थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 से जयमल और फत्ता नामक सिसोदिया योद्धाओं को किस किले की रक्षा करने का प्रभाव सौंपा गया था? ये चित्तौड़गढ़ के किला को सौंपा गया था इसकी रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी।